हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज 9 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नो डाइट डे किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल नो डाइट डे तो ये मनाया जाता है 6 मई को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 6 मई। तो 6 मई को अपने प्राकृतिक शरीर के प्रकार और शरीर के लिए जो प्रतिबंधित आहार होता है, तो उसको छोड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। आपको याद रखना है। अब 6 मई से पहले पहले अभी तक जो डेट निकल चुके हैं, आज से पहले जितने भी मई के, तो उनको एक बार हम रिवीजन करते हैं। 1 मई को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया था। और 1 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया गया था। 2 मई को मनाया गया है विश्व टूना दिवस। 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनक दिवस। 5 मई को मनाया गया था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। और 7 मई को मनाया गया था एथलेटिक्स डे। आपको याद रखना है, एथलेटिक्स डे मनाया गया था 7 मई को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहां पर किया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। तो हमारी भारतीय वायुसेना ने रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया है। तो बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। तो भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इसके प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उपाध्यक्ष बताना है आपको। तो भारतीय थल सेना के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं BS राजू। कौन बने हैं? BS राजू, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। देखते हैं, देखिए भारतीय थल सेना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1985 में। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। थल सेना के उपाध्यक्ष बने हैं BS राजू। और भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? आपको बताना है। तो इस टूर्नामेंट में जो हमारी भारतीय खिलाड़ी हैं PV सिंधु, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशियन चैंपियनशिप का 2022 में, तो इसका आयोजन हुआ था मनीला के अंदर। कहां पर हुआ था? मनीला, फिलीपींस के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा के गृहनगर में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो सबसे पहले आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा जी ये स्वर्ण पदक विजेता है ओलंपिक में। इनका गृहनगर कहाँ है आपको पता होना चाहिए। गृहनगर है पानीपत, हरियाणा के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में नीरज चोपड़ा के गृहनगर में स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो इनका गृहनगर हरियाणा के अंदर है, पानीपत में। तो यहीं पर स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो उन्होंने घोषणा की है कि जो इनका नीरज चोपड़ा का जो पैतृक गांव है पानीपत, वहां पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा, तो बात करते हैं हरियाणा की। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़।
मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्ता, विधानसभा सीट है 90, राज्यसभा सीट है 5 और लोकसभा सीट है 10। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर सुल्तान नेशनल पार्क जो कि गुड़गांव में है, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर में है। आपको याद रखना है इतनी जानकारी हरियाणा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष ऋण योजना जीवला शुरू की गई है? जीवला जो योजना है ये कहां पर शुरू की गई है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में जो राज्य भर की जेलें हैं और उन जेल में जो बंद कैदी हैं तो उनके लिए यह पहली तरह की क्रेडिट योजना शुरू की है। जीवला योजना उन कैदियों के लिए शुरू की गई है जो 3 साल से अधिक जेल की सजा काट रहे हैं, और इस योजना के तहत कैदी अपने बच्चों की शिक्षा और अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा, उपचार और अन्य खर्चों के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। जीवला योजना के तहत जो कि महाराष्ट्र में शुरू की गई है, आपको याद रखना है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। ये देखिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र के अंदर जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब है कि यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो विधान परिषद में टोटल सीटें हैं 78 और विधानसभा में टोटल सीटें हैं 288 288। फिर महाराष्ट्र के अंदर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनकी बात करें तो इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है तो उनमें है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगमुल राष्ट्रीय उद्यान, टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है महाराष्ट्र से रिलेटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतेह करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो बनी है प्रियंका मोहिते। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। तो ये है इमेज में प्रियंका मोहिते, ये है प्रियंका मोहिते। तो इन्होंने कौन कौन सी चोटियों को फतेह किया है आपको बताता हूं। सबसे पहले बात आती है माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट को ये फतेह कर चुकी हैं। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8849 मीटर। फिर बात आती है कंचनजंगा को भी इन्होंने फतेह किया है जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। माउंट लोत्से को इन्हें फतेह किया है 8516 मीटर। माउंट मोकालू को भी इन्होंने फतेह किया है 8485 मीटर। और माउंट किलीमंजारो को भी किया है जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। तो यहाँ पर ये 5 चोटियों को फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। और ये प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है सतारा, तो वहाँ की रहने वाली है और 21 वर्ष की ये महिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तो उन्होंने यह योजना शुरू की है। और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हैं जैसे कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, इस तरह कुल 14 शहरों में यह योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये सेवा शुरू की गई है मितान योजना। तो बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। और जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और विधानमंडल एक सदनी है। तो विधानसभा की सीटें हैं 90, राज्यसभा की सीटें हैं 5 और लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 11। और इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें छत्तीसगढ़ के अंदर तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील।
ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो में एक गार्डन है जिसका नाम है लैंडस्केप गार्डन। तो इस गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। तो ब्राजील की बात आती है, ये है मैप में ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, राष्ट्रपति हैं जाइर बोल्सोनारो। नेक्स्ट है, हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण। तो धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनी है? तो व्हाइट हाउस की जो पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनी है वो बनी है कैरीन जीन पियरे। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कैरीन जीन पियरे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है सिंथिया रोसेन जवेग को, सिंथिया रोसेन जवेग। नेक्स्ट है, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो 12वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है भोपाल के अंदर, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं क्रिस गेल, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर डेविड वार्नर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल के क्वेश्चन का आंसर, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में अमेजन के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेजन के जो नए CEO बने हैं वो बने हैं एंडी जेसी। ऑप्शन ए सही आंसर था आपका, एंडी जेसी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।